हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समांगता के सिद्धांत पर क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे। बट उससे पहले कुछ बेसिक देखना है। एक बार अपन लोगों ने नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, अपन लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि। ठीक, उस भौतिक राशि में अपन लोगों ने नॉर्मली फंडामेंटल पढ़ा, मूलभूत भौतिक राशियां पढ़ी। ठीक, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इट मींस व्युत्पन्न भौतिक राशियां पढ़ी, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इट मींस पूरक भौतिक राशियां पढ़ी। इसी में अपन थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, भौतिक राशियां अपन लोगों के पास होती हैं नॉर्मली, इसमें एक तो अपन लोगों ने अभी तक जो डिस्कस करा है वो अपन लोगों ने बात करी है डायमेंशनल क्वांटिटी। डायमेंशनल क्वांटिटी का मतलब, डायमेंशन मतलब जिनके पास विमा है उन क्वांटिटीज पे बात करिए। एक अपन लोगों के पास होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, डायमेंशन इट मींस विमाहीन राशि। तो ऐसी कंडीशन पे अभी तक अपन जब भी डायमेंशनलेस की बात करेंगे तो मेन अपने पास एमएनटी होता है, तो m0 l0 t0, बाकी आगे सब जीरो होंगे, लेकिन m0 l0 t0 इट मींस डायमेंशनलेस, किसी भी तरीके का कोई डायमेंशन नहीं होगा, विमाहीन। और ये अपन लोग डिस्कस करके आ चुके हैं डायमेंशनल क्वांटिटी। अभी जो डायमेंशनल क्वांटिटी होती है पहले इस पर डिस्कस करते हैं। ये जो डायमेंशनल क्वांटिटी होती है इसमें एक अपन लोगों के पास होते हैं सबसे पहले डायमेंशनल वेरिएबल्स, मतलब विमीय चर। क्या होता है अपन लोगों के पास? विमीय चर। इट मींस जिनकी वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो अपन को अच्छा लगेगा वो वैल्यू अपन यहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे मास, द्रव्यमान। अब इसका जो डायमेंशन होता है वो कितना होगा, m1। या अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा आप लोगों के पास, केजी। ठीक, अब अपने अकॉर्डिंग मास की वैल्यू तो अपन को रखना है ना, ठीक है ना। जबरदस्ती ना कि हर वक्त ये कांस्टेंट ही हो, हम अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वेरिएबल है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो लेंथ, लंबाई, टाइम, फोर्स, बल, प्रेशर एक्सेट्रा, ऐसे में बहुत सारे डायमेंशनल वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू अपन अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आगे बस तो जो भी अपन लोगों के पास जो भी ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक तरीके से क्या अपने पास डायमेंशनल वेरिएबल, इट मींस इनकी वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसी तरीके से अपन लोगों के पास होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब एक तरीके से विमीय नियतांक। अब विमीय नियतांक से जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, उससे आप लोगों को समझ में जाएगा। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अब आप सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो मीटर पर सेकंड इट मींस L1 t-1, डायमेंशन हो गई फिक्स। अब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसकी ये वैल्यू भी फिक्स हो गई। क्या आप चेंज कर सकते हैं क्या इसको? वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ होता है, क्या अपन इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट मींस डायमेंशनल कांस्टेंट, इट मींस जिनका जो आगे का वैल्यू होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसको अपन बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। जबकि यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग किसी की भी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, इट मींस डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, एक अपन लोगों के पास होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अपन नॉर्मली कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, देखा होगा आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी में। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 × 10⁻11 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। याद करो, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, मास स्क्वायर, द्रव्यमान का स्क्वायर। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट मींस गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 × 10⁻11। तो ये वैल्यूज फिक्स है,
और साथ में इनके पास डायमेंशन भी है, इसलिए अपन इनको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल बोलेंगे। आएंगे ये बात समझ आप सभी को, कोई डाउट नहीं ना? आगे चले, नेक्स्ट देखना आप लोग। नेक्स्ट तो ये तो हो गया अपने पास डायमेंशनल क्वांटिटीज के लिए। अब अपन बात करते हैं डायमेंशनलेस के लिए। डायमेंशनलेस क्वांटिटी इट मींस विमाहीन राशि। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी पे मैं जो सबसे पहले बात करूंगा वो मेरे पास होगा एक तरीके से डायमेंशनलेस वेरिएबल, इट मींस विमाहीन चर जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब आप बताना डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस में इट मींस m0 l0 t0, आगे तो सब जीरो गई, मेन m0 l0 t0 है जिनका कोई डायमेंशन नहीं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों के पास जो आप लोग पढ़ के आए 10th क्लास में, वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, जिसको आप लोग नॉर्मली n से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सर ने म्यू से रिप्रेजेंट करा हुआ इसको। और जो इसका वैल्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है ना, अपवर्तनांक का जो वैल्यू होता है वो होता है n इक्वल टू c अपॉन में v। और जो c होता है आप लोगों के पास, c होता है आप लोगों के पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में प्रकाश का वेग। अब देखो ऊपर भी स्पीड आ रहा है, नीचे भी स्पीड आ रहा है, तो फैक्टर ऊपर वाला डायमेंशन नीचे वाले डायमेंशन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो आपके पास इसका जो वैल्यू आएगा वो एक तरीके से डायमेंशनलेस आएगा कि नहीं आएगा? अरे बस में तो ऐसी कंडीशन पे डायमेंशनलेस है। और आप सबको पता होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग मीडियम के लिए, ठीक है ना, अलग अलग मीडियम के लिए अपवर्तनांक का मान भी क्या होता है आप लोगों के पास अलग अलग होता है। तो इसको इसलिए अपन इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल, जिसका वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे अपन लोगों के पास होते हैं, जैसे एक होता है आप लोगों के पास स्ट्रेंथ, ठीक है। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो एक आप लोगों के पास आएगा पॉइजन्स रेशियो। आई बस में अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है आप लोगों के पास, स्ट्रेन होता है आप लोगों के पास चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, विमा में परिवर्तन बटा इनिशियल डायमेंशन, प्रारंभिक विमा। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन में इनिशियल डायमेंशन मतलब विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। अब आप देखो, अब चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन इट मींस अगर मैं बात करूं डायमेंशन मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो आप, जैसे मैंने ले ली लेंथ, तो अब क्या करूंगा, चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ में परिवर्तन, तो ऐसे लिखूंगा ना प्रारंभिक माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये चेंज हो गया मेरे पास। इनिशियल नीचे लेंथ रहेगा। अब आप देखो लेंथ में से लेंथ माइनस करूंगा तो लेंथ ही तो बचेगा, लंबाई में से लंबाई को माइनस करूंगा तो लंबाई बचेगा। तो ऊपर भी मीटर और नीचे पहले से मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, स्ट्रेन, इस तरीके से पॉइजन रेशियो होता है, इसी तरीके से आप लोगों के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये सब आपके पास क्या होता है, डायमेंशनलेस वेरिएबल होते हैं जिनका डायमेंशन कितना होता है, m0 l0 t0। आई बस में, लेकिन इनकी वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आई बस में, इसी तरीके से अब आप लोगों के पास जो नेक्स्ट होता है वो होता है आप लोगों के पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब विमाहीन नियतांक। अब आपको ध्यान से देखना, विमाहीन नियतांक की अगर मैं बात करता हूं तो देखना आप सभी, एग्जांपल में लेता हूं फर्स्ट 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जो नंबर होता है अब 1 कांस्टेंट ही तो है और साथ में क्या है आप लोगों के पास डायमेंशनलेस विमाहीन। आई बस में, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पाई, क्या आप लोगों के पास डायमेंशनलेस इसका वैल्यू फिक्स होता है, ठीक, कांस्टेंट है लेकिन, तो ये आप लोगों के पास हो गया डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये आप लोगों के पास हो गया डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आपको बता चुका हूं, अगर सपोज आपके पास लॉग आ जाता है तो लॉग के साथ जो भी ब्रैकेट में आएगा वो भी आप लोगों के पास हमेशा एक तरीके से क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है ना। इट मींस कोई भी कांस्टेंट वो हो सकता है, ठीक है ना। आपके पास लॉग के साथ ब्रैकेट में जो भी आएगा वो विमाहीन होगा, इट मींस उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, एक नियतांक के बराबर होगा आप लोगों के पास। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि e की पावर
ई की पावर के साथ भी जो आएगा वो कोई ना कोई डायमेंशनलेस विमाहीन होगा, इट मींस कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं ई ना लिखे मैं इसको लिखता हूं एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल भी आप लोगों के पास कोई एक डायमेंशनलेस होगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा वो डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, उसको आपको डायमेंशनलेस करना ही पड़ेगा, एक कांस्टेंट करना ही पड़ेगा, तब जाके ये वैलिड होगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं एक तरीके से डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं, विमाहीन नियतांक होते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, याद करो, साइन के अंदर कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, कॉस के अंदर, ठीक है, tan के अंदर, तो यहाँ पे जो भी आएंगे सब आपके पास क्या होंगे, सब डायमेंशनलेस होंगे आप लोगों के पास। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक, जैसे कि एग्जांपल करते हैं, देखना, जैसे सपोज आपको दे दिया e की पावर kx एंड x इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, आपको e इक्वल टू kx दे दिया और x बोल दिया कि विस्थापन है। अब आपको पता होता है कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर होगा कि नहीं होगा, मात्रक होगा वो मीटर होगा। अब आपको पता है कि kx जो होगा, ये kx आपके पास क्या होना चाहिए, एक तरीके से कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इट मींस नियतांक होना चाहिए, इट मींस क्या होना चाहिए आपके पास, डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब मैंने मान लिया कि kx मतलब kx किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। अगली बात में मैंने वो कांस्टेंट मान लिया 1, तो kx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो k की वैल्यू कितनी जाएगी 1 अपॉन में x। अब आप खुद देखो जो k का यूनिट बनेगा, ठीक है ना, k का मात्रक बनेगा वो कितना बनेगा 1 अपॉन में मीटर। अब आप देखो यहाँ पे रखो 1 अपॉन में मीटर और यहाँ पे रखा मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, इसी तरीके से सपोज अगर जैसे साइन के साथ आ गया आपके पास ओमेगा टी, और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, समय को। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना, अब ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप खुद देखो ये टी है, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा तो इसको 1 अपॉन सेकंड होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन में टी, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ओमेगा टी इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, कोई भी एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। आई गई बात समझ में आप सभी को? तो इस तरीके से अपन डायमेंशनलेस कांस्टेंट पे क्या करते हैं, बात करते हैं। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इट मींस इसको अपन बोलेंगे समानता का सिद्धांत। अब बहुत ध्यान से देखना है इसमें। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल those quantities can be added and subtracted, which are having same dimension. इट मीन्स, अब आपको ध्यान से सुना, समांगता के सिद्धांत के अनुसार उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं क्या होती है, समान होती है। बहुत ध्यान से देखना, जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, तो अगर मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड है, अब मीटर पर सेकंड मतलब या तो वेग है, वेलोसिटी है, या फिर स्पीड है, इट मींस चाल। तो अगर मैं बात करूं तो 5 मीटर पर सेकंड, अगर मेरे को इसमें किसी को ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास जो भी होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन डायमेंशन उसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा, तभी मैं उसको ऐड कर पाऊंगा या फिर सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा। इट मींस यहाँ पे सपोज अगर 7 आ गया,
तो तो ये भी आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया, वेलोसिटी, और ये भी आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया, वेलोसिटी। तो सेम डायमेंशन की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं को अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अगर मास है मेरे पास, तो मैं मास में केवल मास को ही ऐड कर सकता हूं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। आई बात समझ? तो यही आपके पास होता है मेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता का सिद्धांत, जिसके अकॉर्डिंग अपन उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, जिनकी डायमेंशन क्या होती है आप लोगों के पास सेम होती है। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक, इसी में सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इसी में सेकंड पॉइंट देखना, इसी में सेकंड पॉइंट आप लोगों को बोलता है इन डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशन ऑफ both side should be equal। इट मींस अपन क्या देखते हैं यहां पे कि अगर आपके पास कोई भी विमीय समीकरण है, ठीक ना, तो उस विमीय समीकरण के बोथ साइड मतलब दोनों तरफ LHS और RHS आगे उसमें, तो अगर आपके पास कोई भी अगर डायमेंशनल इक्वेशन है, विमीय समीकरण, तो उसकी जो दोनों साइड होगी, इट मींस जो LHS होगा और जो RHS होगा, उन दोनों की डायमेंशन, इट मींस विमा क्या होगी आप लोगों के पास, एक जैसी होगी, एक समान होगी। आई बात समझ में? तो अपन एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे सपोज आपको दे दिया काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, E के जो है ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इट मींस गतिज ऊर्जा, और इसका फॉर्मूला होता है आपके पास हाफ mv²। आगे बात समझ सभी को? तो आप बहुत ध्यान से देखना। अब अगर मैं यहाँ पे ये LHS वाला पार्ट ले लेता हूँ, पहले LHS वाला पार्ट ले लेता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इट मींस गतिज ऊर्जा, अब ऊर्जा है, और ऊर्जा जो एनर्जी होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, वर्क के इक्विवेलेंट होती है के, और वर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू विस्थापन। तो ऐसी कंडीशन पे फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी इनटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है, मीटर। तो आपके पास यहाँ पे क्या बना, केजी इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा देखना, m1 l2 और नीचे t2। m1 कैसे लिखा समझ में है ना, मास का m, ठीक है ना, लेंथ का l, टाइम का t, और तो ये आपके पास t को ऊपर लेके जाओगे तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, m1 l2 t-2। ये तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है। आगे बस में अब देखो ये 1/2 ये तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है ना, विमाहीन नियतांक है कि नहीं, तो इसको तो लिखेंगे। अब m क्या है आप लोगों के पास, m है मास, द्रव्यमान, और v है आप लोगों के पास वेलोसिटी, इट मींस वेग, और ये स्क्वायर हो गया। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बटे में समय का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा, टाइम स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन पे कितना हो जाएगा, केजी इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका डायमेंशनल फार्मूला m1 l2 और t ऊपर जाके तो t2 ऊपर जाके t-2। अब आप देखो इसका डायमेंशनल फार्मूला, ये अपन ने RHS लिए, तो अब आप देखो ये और ये दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, तो अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS, ठीक है ना, LHS की विमा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है ना, राइट हैंड साइड की जो विमा होगी वो क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। आई बात सुनने, देखो एक बार जल्दी से इसको,
ठीक है, इसी तरीके का देखो एक एग्जांपल में आप लोगों को और बताने की कोशिश करता हूं, देखना आप। इसी तरीके का एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, जिसमें अपन लोगों ने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आई बात समझ में आप सभी को? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आगे बात समझ आप सभी को? तो अब mgh का होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इट मींस स्थितिज ऊर्जा। अब एनर्जी है तो फैक्टर वर्क के इक्वल होनी है, और वर्क को मैं क्या लिख सकता हूं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य, और कार्य को मैं क्या लिख सकता हूं? बल इनटू विस्थापन। तो ऐसी कंडीशन पे फोर्स का यूनिट, मैंने बोला फोर्स का यूनिट याद रखो आप अच्छे से, केजी इनटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का कितना हो जाएगा? मीटर। तो ये आपके पास हो जाएगा केजी इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो अब इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा, बीमी सूत्र बनेगा, वो क्या बनेगा? m1 l2 और t ऊपर जाके t माइनस 2। एनर्जी वही आना है। अब यहां देखो, अब यहां पर m क्या है आप लोगों के पास? m है मास, द्रव्यमान, और ये आप लोगों के पास क्या है जी? इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक ना, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, इनटू आप लोगों के पास h क्या है? आप लोगों के पास हाइट, ऊंचाई। तो मास का तो हमें सिंपल सा केजी हो जाएगा आपके पास, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। अब त्वरण को क्या लिख सकते हैं आप लोग? वेलोसिटी अपॉन में 10 इनटू कितना हो जाएगा आपके पास? हाइट, ठीक ना, v/समय। तो आप इसको देखना केजी इनटू, मैं वेलोसिटी को एक तरफ लिख देता हूं और टाइम को हाइट के साथ ले जाता हूं, हाइट अपॉन में 10। अब आप देखो वेलोसिटी का आपको पता है मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? इस वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में 10। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब आप देखो सारी फंडामेंटल आ गई, सारी मूलभूत भौतिक राशि आ गई, और अपन को किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को अपन को उसको तब तक ओपन करना है जब तक कि सारी की सारी आप लोगों के पास फंडामेंटल मूलभूत भौतिक राशियां नहीं आ जाती। अब आप देखो केजी हो गया, इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का हो गया सेकंड, उधर हाइट का भी हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकंड। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? केजी इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा आपके पास? वही m1 l2 t माइनस 2। अब आप इसको देखो और इसको देखो, मैं नहीं बोल सकता क्या? ठीक ना, डायमेंशन ऑफ LHS, ठीक है ना, LHS की विमा किसके बराबर है? RHS की विमा के बराबर है। तो सेकंड हमेशा आपको याद रखना है कि इन डायमेंशन इक्वेशन डायमेंशन ऑफ बोथ साइड शुड बी इक्वल, मतलब किसी भी विमीय समीकरण में दोनों साइड पे जो विमा होगी वो हमेशा आप लोगों के पास क्या होगी? एक समान होगी। आई नहीं बस समझ में? देखो इसको एक बार जल्दी से,